स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और ये वीडियो शुरू हो रही है ट्रेन से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा हम क्या करने लग रहे हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ सिडनी से पर्थ 4352 किलोमीटर ट्रेन में, जिस ट्रेन का नाम है इंडियन पैसिफिक, क्योंकि ये जोड़ती है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से, ऑस्ट्रेलिया की एक तरफ से दूसरी तरफ। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी ट्रेन और ट्रूली ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन, मतलब पूरा कॉन्टिनेंट पार करती है ऑस्ट्रेलिया का। सबसे लंबी ट्रेन जर्नी है ट्रांस साइबेरियन, जो जाती है मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक। दूसरे नंबर पे आती है कनाडा की द कैनेडियन, जो कि जाती है टोरंटो से वैंकूवर। और तीसरे नंबर पे आती है द इंडियन पैसिफिक, जो जाती है सिडनी से पर्थ। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने जर्नी स्टार्ट करी थी सिडनी से। सिडनी का पहले मैंने आपको थोड़ा हार्बर घुमाया था, फेरी राइड कराई थी, फिर आपको इस ट्रेन का पूरा टूर दिया था अपने कैबिन का, और अभी हम बीच में उतरे भी थे ट्रेन से। वो सब आपको देखना तो पिछली वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। अब हम पहुंचने वाले लगभग 5 घंटे के अंदर अंदर एडिलेड। एडिलेड में 3-4 घंटे का हमारा स्टॉप है और फिर हम आगे के लिए निकल जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट में। शुरुआत हमने करी थी न्यू साउथ वेल्स स्टेट से, अब हम आ गए साउथ ऑस्ट्रेलिया। आज पूरा दिन और कल का आधा दिन साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट में चलेंगे और कल शाम को हम एंटर कर जाएंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। भाई ये गांव देखो कैसा है, मतलब अबेंडेंड है भाई ये तो पूरा का पूरा। भाई मेरे को तो अबेंडेंड ही लग रहा है। ये 2 गाड़ियां खड़ी थी, वो देखो बाय करने लग रहा बंदा, देखा वो देखो बाय करने लग रहा था। भाई ये क्या गांव है भाई, यहाँ की रोड ट्रिप तो और खतरनाक होती है यार। अगली बार अगर मौका मिला, देखो इस बोर्ड पे क्या लिखा है। अरे यार इतनी देर में तो निकल ही जाता है बोर्ड, थोड़ा उस तरफ है ना, उस तरफ भी कुछ लिखा था। इसकी रोड ट्रिप भी बनती है यार। अगले एडवेंचर का अपना ये पर्चा आ गया है रूम में, और इसमें है एडिलेड हिल चीज़। तो सेंट्रल मार्केट, आइकन्स ऑफ एडिलेड, ये सब आप चूज़ कर सकते हो, पर हम इनमें से किसी पे भी नहीं जाएंगे, ये भी फालतू ही आया है। बताऊंगा वो आपको एडिलेड स्टेशन उतर के। भाई हम पहुंच गए हैं एडिलेड स्टेशन, और यहाँ पे शीशा इतना गंदा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। और किस्मत ऐसी है इस बार ट्रेन इस जगह लगेगी, साफ़ नहीं कर पाऊंगा मैं। ये नहीं होने का भाई साफ़ पूरी उसमें। भाई ब्रोकन हिल में ट्रेन लगी तो हमारा डिब्बा ही प्लेटफॉर्म से बाहर था, कैसे करे बंदा साफ़। यहाँ लगा दी इन्होंने ट्रेन, मेरा वाला शीशा इस तरफ, यहाँ भी नहीं जा सकता मैं 2 ट्रेनों के बीच में। अब आधी इंडियन पैसिफिक लगी है उस प्लेटफॉर्म पे, और आधी लगी है इस वाले प्लेटफॉर्म पे। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करके हम पहुंच गया ब्रोकन हिल से एडिलेड। एडिलेड बहुत ही ज़्यादा मेन स्टेशन है जर्नी बियॉन्ड की ट्रेन्स के लिए, क्योंकि मेलबर्न वाली ट्रेन चलती है, एडिलेड आती है। तो जो इंडियन पैसिफिक चल रही है वो एडिलेड में स्टॉप ले रही है। पर इंडियन पैसिफिक अगर चाहे तो सिडनी से बिना एडिलेड रुके पर्थ जा सकती है। एडिलेड में रुकना ज़रूरी नहीं है, पर ये इनका एक स्टॉप है। यहाँ पे क्रू भी चेंज होते हैं, और फिर जिन पैसेंजर्स को एडिलेड तक की टिकट करानी है वो एडिलेड तक की भी करा सकता है। इस ट्रेन में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सिडनी से करा लो भाई एडिलेड की, या फिर आप सिडनी से सीधी करा लो पर्थ की, या फिर करा लो एडिलेड से पर्थ की। 3 ऑप्शन हो गए ये। फिर जो आपकी ग्रेट सदर्न ट्रेन है, जो कि चलते ब्रिस्बेन से आती है एडिलेड तक, वो भी एडिलेड में ख़त्म होती है। गहन एडिलेड से चलते डार्विन तक जाते हैं। सारी ट्रेन जितनी भी जर्नी बियॉन्ड की है, इनका ये हब है। और क्रू बता रहे थे हमारे सारे क्रू जो हैं वो एडिलेड से ही बेस्ड हैं, कि क्रू चेंज करना आसान है, सबके घर ही यहीं पे हैं। तो एडिलेड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है इनके लिए। चलो चलते हैं। हमको टूर पे नहीं जाना है, क्योंकि हमको आ रहे हैं भाई अपने सुमित पाजी लेने, और जाएंगे इंडियन खाना खाने। हम खाना खा के इनका बोर से हो गए, और इन्होंने कहा 8:30 बजे तक आप कभी भी आ जाना। सिटी घुमाएंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी घुमा चुका हूँ, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो भाई बहुत ही सारे लोग हैं जो कि एडिलेड में उतर रहे हैं, जो बैग लेके जा रहे हैं ना, इनका सफ़र एडिलेड तक ही था। देखो यहाँ पे चारों ट्रेन्स लिखी है, चारों यहाँ पे या तो रुकती हैं और 3 का तो एंड पॉइंट ही है। भाई यहाँ पे सारी बसेस खड़ी हैं जो आपको टूर पे लेके जाएंगी, अगर आप किसी टूर पे जा रहे हो तो
तो भाई हम किसी टूर, वैसे मेरा टूर था पर मैं जा नहीं रहा। ये आगे अपने अर्जुन कपूर, सुमित सिंह। मैंने पढ़ा था टीचर अप्लाई बड़ा खतरनाक है भाई आज टाइम पे पहुंचा दोगे वापस? मेरी गलती नहीं है वो। गाली हमने खाई है। आपकी गलती। चलो भाई चलते हैं। ये खड़ी ट्रेन, अभी शायद इन्होंने कहा 8:30 तक आ सकते हो। लो भाई हम भी पहुंच गए एडिलेड के सेंटर में। यहीं पे घूम रहे होंगे कहीं ट्रेन वाले भी ना। ये एडिलेड का ओवल स्टेडियम है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप चाहो अंदर तो जा ही सकते हो, छत के ऊपर भी जा सकते हो। उसके एक्स्ट्रा पैसे होंगे ना? अच्छा टूर होता है इसकी, छत के ऊपर आप खड़े हो सकते हो और फिर स्टेडियम देख सकते हो। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक टूर था आइकन्स ऑफ एडिलेड जिसमें एडिलेड स्टेडियम लेके जाते हैं ट्रेन वाले, पर स्टेडियम यार मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं। ये देखो ये रहा एडिलेड ओवल, तो इसलिए मैं गया नहीं। मेरा तो इंटरेस्ट सुमित पाजी के साथ घूमने में है। जहाँ मर्जी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा उस दिन मैंने बताया था कि एडिलेड में भी 2 पार्ट हैं, एक एडिलेड है एक नॉर्थ एडिलेड है। तो ये नॉर्थ एडिलेड वाले पार्ट में आ गए भाई। ये भी काफ़ी हरा भरा है, सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ हरी भरी मिली है मेरे को। तो चलो खाते हैं थोड़ा, क्योंकि यार ट्रेन में जो खाना देते हैं ना डिज़र्ट के अलावा या फिर स्टार्टर के अलावा, और तो मतलब जो मेन कोर्स आता है वो बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आता मेरे को तो, है ना। मतलब कभी कभार सही बन जाता है पर मज़ा सा नहीं आता। तो यहाँ से भरपेट खा लेते हैं, सही हो जाएगा फिर अपना। भाई ऐसे नाम का इंडियन रेस्टोरेंट मैंने तो नहीं खाया कभी, ड्रंक एंड मोंकी। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी बार में पार्टी करने आए हैं। ये देखो नीचे क्या लिखा है, एन इंडियन तपास बार एंड रेस्टोरेंट। है तो बार पर इंडियन रेस्टोरेंट है। चलो लो भाई ये आ गया था हमारा मैसूर डोसा। थोड़ा ये स्पाइसी सा होता है, बढ़िया बनाया भाई। भाई यहाँ पे मंगा ली चाय और पाजी ने खुद डेजर्ट ऑर्डर कर दी। पाजी बोल रहे ट्रेन में डेजर्ट मिलते मैं भी खिलाऊंगा। खाली चाय नहीं पीते ना। अच्छा पाजी तो पी लेते हैं, पाजी तो 1 लीटर चाय पी लेते हैं। देखो पीछे लिखा OCD, ऑब्सेसिव चाय डिसऑर्डर, जिसको मतलब चाय पीने का लत लग जाए। चलो भाई खाना वाना खा लिया। पाजी पराठे भी पैक करके लाए हैं कि भाई चलो ब्रेकफास्ट भी तुम पराठे ही खाना, क्योंकि भाई हो चुके बस स्क्रैम्बल्ड एग कितने दिन खाएंगे। कल पराठे खाएंगे, फिर परसों फिर स्क्रैम्बल्ड एग खा लेंगे जो वो देंगे। और एडिलेड सदर्न मोस्ट सिटी है पूरे ऑस्ट्रेलिया की। सबसे बड़ी जो सदर्न मोस्ट सिटी आती है वो एडिलेड है। तो यहाँ पे अभी सूरज छिपेगा लगभग, ये मान लो 8:22 का जो सनसेट है और 9 सवा 9 तक दिन रहता है। तो अभी देखो सूरज कहाँ पे है, 7:30 होने लग रहे हैं। चलो चलते हैं अब ट्रेन स्टेशन वापस। फिर लेट हो गए, फिर सुमित पाजी को बोलोगे आप लोग, है ना। नहीं यार इनकी कोई गलती नहीं थी, वो हमने ही नहीं पढ़ा था टाइम कितने बजे का है। तो अभी थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। 2-3 मिनट का फर्क पड़ा है बस, ज़्यादा नहीं। 2-3 मिनट, हाँ 2-3 मिनट और आराम से चलते ना। नहीं तो मैं जा रहा होता आपको छोड़ने डाल। एलिस स्प्रिंग में बिठा देते फिर ट्रेन में। और सारे इंडिया की अब ये ट्रेन अगला स्टॉप इसका कुक में है, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है। यहाँ से कुछ नहीं बस पाजी 1500 किलोमीटर है, वहाँ चलेंगे फिर, है ना, ट्रेन के पीछे पीछे। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये गुरुद्वारा है भाई, बाहर से देखने से चर्च लग रही है ये, और ये है असली में चर्च ही। पहले चर्च थी, इसको लीज पे लेके गुरुद्वारा बनाया है ना। ये एडिलेड वैसे भी सिटी ऑफ चर्चेस के नाम से मशहूर है। अच्छा तो यहाँ पे आपको हर गली मोहल्ले में चर्च मिलेंगे तरह तरह के। पर अब ये चर्च मतलब अबेंडन कर दी थी। अबेंडन ऐसा है, अभी जो इनका यूथ है वो ज़्यादा धार्मिक है नहीं। तो उस वजह से बहुत सारे चर्च ऐसे खाली हो पड़े। अच्छा तो उन्हीं में से कुछ लेके उन्होंने। पर ये हेरिटेज बिल्डिंग है इसलिए इसको इसी रूप में रखना पड़ रहा है। तो गिरा नहीं सकते। अच्छा गिरा नहीं सकते और चेंजेस भी नहीं कर सकते। गिराना तो बहुत दूर की बात है, चेंज भी नहीं कर सकते। तो देखो बाहर से आपको बिल्कुल चर्च जैसी लगेगी, पर अंदर जाके गुरुद्वारा। भाई देख लो ऐसे कई बार लेट हो जाते हैं कि अब सब्सक्राइबर मिल गए यार, उनसे बात नहीं करेंगे तो ऐसे कह देंगे कि भाई बंदा एटीट्यूड में निकल गया, पता नहीं क्या हो गया। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और 8:01 हो चुके हैं, यहाँ से शायद 15 मिनट दूर है स्टेशन। 9 बजे चलेगी ट्रेन मेरे हिसाब से। पाजी ने पूछा था तो लड़की ने कहा था 8:30 तक आ जाना। चलेगी वैसे 9 बजे, क्योंकि उसने ऐसे आधा घंटा थोड़ा लेके बोल दिया होगा। पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से तो, वरना कुक में पकड़ लेंगे ट्रेन, कोई बड़ी बात नहीं। सुमित पाजी मेरा नाम लगा देना। भाई ये देखो वैसे ये मैग्नेट वगैरह ना, जिस भी आप ट्रेन में जाओगे, मान लो तो घान में जा रहे हो, शायद दिखाना रह गया था, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। पर कई बार क्या होता है अवेलेबल नहीं होते, लोग खरीद लेते हैं फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। पर यहाँ पे देखो घान की इतनी वैरायटी है, फिर इंडियन पैसिफिक की इतनी वैरायटी है, ग्रेट सदर्न की इतनी वैरायटी है, और ओवरलैंड की इतनी वैरायटी है। नीचे भी देखो, है ना, की चेन लैपल $20 का बड़े वाला मैग्नेट है, पूरे का पूरा इंजन, और ये छोटे वाले 15 के मैग्नेट हैं। ठीक है, तो
चलो सही है। और यहाँ पे देखो और सब चीज़ें, ये सब चीज़ें भी ले सकते हो आप ट्रेन्स की। यार बढ़िया है यार, ढक्कन देखना बढ़िया बना रखा है यार। $35 की है। अरे वाह, ये तो भाई बहुत ही सही है यार। बटुआ भी इन्होंने घान का बना दिया, लेजेंडरी। फिर ये पत्ते, ये पूरी इनकी सोवेनियर शॉप बना रखी है। ये सब चीज़ें अब आपको ना ट्रेन में नहीं मिलेंगी, ट्रेन में बहुत लिमिटेड सी चीज़ें मिलती हैं। ओए भाई ये देखो, ये क्या है, ये इतना अच्छा नहीं लगा वैसे। इंडियन पैसिफिक का लेदर वाला कार्ड होल्डर $89 का है भाई ये। इंडियन पैसिफिक महंगा है मेरे हिसाब से तो। फिर इससे, अरे ये $89 का है बाजी, ठीक है, और ये $99 का है। पूरे का पूरा पर्स मिल रहा है $10 और दे के, और बेल्ट है 89 की। तो ये ज़्यादा महंगा कर रखा है। चलो कोई नहीं। ये कंपस भाई, ये भी बहुत ही सही है यार, द घान कंपस भाई। ये देखो इंडियन पैसिफिक का जो लोगो है वो पंछी है, चील। तो यहाँ पे चील का सोवेनियर मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ग्रेट सदर्न का जो है ना, वो है ये कंगारू, तो कंगारू मिल रहा है, ठीक है, सॉफ्ट टॉय कंगारू। और द घान का है ये कैमल, तो ये कैमल मिल रहा है भाई। ट्रेन यहाँ पे आके पता चला कि थोड़ी लेट है, और 9:20 पे तो लोग वापस आएंगे कह रहे हैं, और 10 बजे के करीब निकलेगी। 10 भी मान लो, ट्रेन जोड़ के खड़ी कर दी वैसे काफ़ी दूर, तो 10 का भी 10:30 भी हो सकता है। तो ट्रेनें भी लेट हो जाती है। हम हो गए एक दिन तो क्या हो गया, अब क्या ऑस्ट्रेलियंस की इज्जत घट गई। उस दिन तो बड़ा कमेंट कर दिया लोगों ने, इंडियंस की इज्जत घटवा दी, ये ट्रेन वाले ऑस्ट्रेलियंस की घटवाने लग रहे हैं। भाई हो जाता है कभी कभार, है ना। और ट्रेन की लेंथ अब घटा दी गई है। 830 मीटर लिखा था हमको जो पर्चा मिला था, अब एक डिब्बा हटा दिया। पता नहीं पाजी ने अनाउंसमेंट सुनी थी, मैंने तो सुनी भी नहीं थी, शायद मैं सो रहा था तब। तो अब 808 मीटर हो गई लेंथ। एडिलेड में काफ़ी सारे लोग उतर भी गए होंगे, चढ़ भी गए होंगे। और 2 बंदे ऐसे भी हैं हमारे वाले ए डिब्बे में कि जिन्होंने टिकट बुक करी थी पर वो आए नहीं, उसके नाम पे ऐसे क्रॉस लगा रखा था। और वो डिस्कशन भी कर रही थी जब मैं गया ना वहाँ पे पानी भरने, कि ये 2 बंदे आए नहीं। तो कई लोग ऐसे छोड़ भी देते हैं ट्रेन, क्या पता उनका इंश्योरेंस वगैरह हो, इंश्योरेंस वगैरह से कवर कर लेते। चलो उनका तो जो भी सिस्टम है। ये उस दिन दिखाना रह गया था। ये देखो भाई, यहाँ से हमने द घान बोर्ड करी थी, है ना। तो यहाँ पे मस्त सोवेनियर शॉप है जर्नी बियॉन्ड की। इसी साइड से आपकी 3 ट्रेन बुक होंगी, और कोई साइट नहीं है, प्राइवेट कंपनी है अब जो ये 4 ट्रेन ऑपरेट करने लग रही है। बढ़िया भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ही बना रखी है यहाँ पे भी। अब आज इंडियन पैसिफिक का डिपार्चर है, तो इंडियन पैसिफिक यहाँ पे छाप रखी है इन्होंने। द घान का होता तो उस दिन द घान छपी होती, हम आपको कुछ दिखा ही नहीं पाए। तो वो देखो, अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी ट्रेन, हमको छोड़ा था फर्स्ट वाले पे, और आधी ट्रेन खड़ी थी सेकंड वाले पे। अब वो ट्रेन खड़ी है 5वें 6ठे प्लेटफॉर्म पे, शायद जोड़ के खड़ी कर दी, और आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो 2026 के मैं आपको प्राइसेस दिखा देता हूँ। हमारे वाला है इंडियन पैसिफिक में गोल्ड सिंगल, ठीक है। एडवांस परचेज़ करी थी हमने, अप्रैल में खरीदी थी, नवंबर की टिकट, तो हमको पड़ी थी 2890 की, और अगले साल भी इतने की है। पर अगर आप पास में आके खरीदते हो तो $500 महंगी हो जाएगी। और सबसे महंगा कैबिन देखो भाई, ऑस्ट्रेलिस 17,690 पर पर्सन है भाई। ये गोल्ड सिंगल तो आप अकेले ले सकते हो, पर अगर गोल्ड ट्विन आप लेते हो ना, तो फिर आपको 2 बंदों की पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। और ये देखो सीज़न वाइज डिपेंड हो रहा है प्राइस। जून और जुलाई सबसे कम बिजी सीज़न है, सर्दियों में बहुत कम लोग आते हैं, अभी सबसे ज़्यादा है। मेरे को सर्दियों में आना पसंद है, पर यहाँ पे लोगों को गर्मियों में आना पसंद है। तो कोस्ट टू कोस्ट हो गया। और ये कौन सा है, माइटी नलबार। ये हाँ, ये देखो, अगर आप पर्थ से सिडनी आते हो तो प्राइसेस महंगे हैं, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। तो इंडियन पैसिफिक का ये हो गया। और देखो द घान के प्राइसेस मैं आपको दिखाऊं तो फिर ये होंगे शायद एंड टू एंड एक्सप्लोरर। घान के प्राइसेस ये होंगे भाई। तो घान की तो बहुत ज़्यादा हो गई है। द घान के देखो प्राइसेस हैं, ठीक है। अब वो वाले जो प्राइस थे ना, वो था हॉलीडे पैकेज। ये ट्रेन्स हॉलीडे पैकेज भी ऑफ़र करती हैं कि आपको 1-2 दिन रुकवा के फिर आगे लेके जाएंगी, तो वो वाले पैकेज अलग होते हैं। द घान के प्राइसेस ये हैं देखो। उसमें भी ऑस्ट्रेलिस कैबिन थोड़ा सस्ता है, क्योंकि कम दिनों की है ना। द लेजेंडरी घान। ये वीडियो भी आपने नहीं देखी घान की तो प्लीज़ जाके देखना। लो भाई देखो, बोर्डिंग टाइम कर दिया 10:30 बोर्डिंग। तो आप सोच सकते हो डिपार्चर होते होते 11:30 हो जाएगा। अब बताओ इनका क्या कर लूँ मैं। अरे भैया ऐसा नहीं होता, लेट हो गए वो हो गया, बंदा जानबूझ के कभी नहीं होता लेट। हम भी इतनी महंगी करा के लेट होने थोड़ी आए थे भाई। अभी आते आते मैंने इतनी वीडियो बनाई। ये माइक का झंझट है, माइक लगाते ही फ़ोन भी कैप्चर करनी बंद कर देता, माइक पड़ा था ऑफ। तो मैं बता रहा था, इन्होंने दोबारा से ट्रेन ना
उसी प्लेटफॉर्म पे लगा दी थी जिससे हमने 1 और 2 पे लगा दी थी। तो भाई अपने कैबिन अटेंडेंट चेंज हो चुके हैं अब। इनसे मैंने पूछा 2 मिनट है, वैसे सब लोग अंदर जा चुके हैं। अब हमारी ट्रेन रुकेगी सुबह लगभग 11:30 या फिर 12 बजे के करीब कुक शहर में, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से रुकेगी, क्योंकि टाइम ये पहले एक दिन पहले ही चेंज करा देते हैं। कल रात को सोने से पहले न्यू साउथ वेल्स में ही टाइम चेंज करा दिया था हमारा, अब सोने से पहले हमारा यहीं पे टाइम चेंज करा देंगे, जबकि कल पूरे दिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही चलनी है ट्रेन, पर हम टाइम फॉलो करेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। तो सुबह उठ के ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे भाई, मज़ा आएगा। अच्छा स्टॉप है वहाँ पे, सिर्फ 4 लोग रहते हैं कुक शहर में, वो भी इस ट्रेन का क्रू ही रहता है बस, ठीक है। तो चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर। थैंक यू मेट। तो भाई इनसे पूछ लिया था मैंने कि जा सकता हूँ बाहर वीडियो बनाने, बोले हाँ चलो। अच्छा, रूम में आते ही हमारा नया पर्चा आ चुका है भाई, ठीक है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा, कल आपको इसके बारे में बताएंगे। और तो कुछ नहीं हुआ है, मैं रूम ये चादर वदर चेंज नहीं कराता, मेरे को पसंद नहीं है कोई आके भाई इधर उधर चीज़ें कर दे। तो इस पर्चे को रख देते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख रखी हैं भाई। अब सोता हूँ मैं और सुबह उठेंगे आराम से। ब्रेकफास्ट करने नहीं जाना हमको, क्योंकि सुमित पाजी पराठे दे के गए हैं, तो कौन जाएगा भाई इनका ब्रेकफास्ट करने। अपने पराठे खाएंगे और आप आपको मिलेंगे सीधा कुक टाउन में, जो कि है अबेंडेंड। गुड मॉर्निंग भाई सभी भाइयों को। और पर्दा उठाते हैं। और ये क्या हुआ भाई, ये शीशा साफ कैसे हो गया? मेरे को लग रहा है रात को कहीं पे बारिश हुई है, ये धब्बे धब्बे बारिश के आ रखे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अब दिखेंगे। और शीशा हमारा कुछ हद तक साफ हो गया, अब कैमरा फोकस ले लेगा। ये चलने लग रहा है भाई आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया ही। अभी कुक अभी भी नहीं पहुंचे हैं हम। सुबह के बज रहे हैं 7। भाई एक बात का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को कल रात से। कल रात इन्होंने कहा अपने टाइम 90 मिनट्स पीछे कर लो, ठीक है, जिसको जो कि आपको ले जाएगा +9 के टाइम जोन में। पर्थ और पूरे का पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चलता है +8 के टाइम जोन में। एक शहर है EUCLA, वो चलता है +8:45 के टाइम जोन में। छोटा सा एरिया उनका है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर पे छोटा सा एरिया, वो +8:45 पे चलता है, ठीक है। इन्होंने कहा 90 मिनट पीछे कर लो, वो तो टाइम जोन हो गया +9 का। ये टाइम जोन तो ऑस्ट्रेलिया में कोई यूज़ ही नहीं करता भाई, या तो 9:30 का, 10:30 का, 8 का, 8:45 का, 11 का, ये सब टाइम जोन चल रहे हैं। पर ये ट्रेन यूज़ करने लग रही है +9 का टाइम जोन। अभी जैसे 6:40 हो रखे हैं वैसे पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टाइम के हिसाब से, ये कह रहे हैं 7:40 हो रखे हैं हमारी ट्रेन पे। अबे ना तो तुम्हारा साउथ ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन चल रहा है ना तुम्हारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का, कैसे चल रहा है? चलो जो भी है, हमको तो पर्थ के टाइम जोन के हिसाब से रहना है, क्योंकि फ़्लाइट मेरी पर्थ के टाइम जोन के हिसाब से एग्जिट करेगी। कहीं इनके टाइम जोन के हिसाब से लगा लिया और फ्लाइट उड़ जाए तो अभी शायद हम रुकेंगे लगभग 4 घंटे बाद, क्योंकि यहाँ से कुक अभी है 400 किलोमीटर दूर। ये आ गया भाई अपना ब्रेकफास्ट। सुमित पाजी कल दे गए थे पराठे विद अचार। बताओ, ट्रेन का ब्रेकफास्ट तो फेल है भैया इसके सामने। तो हम ब्रेकफास्ट करने आज नहीं गए, आज आपको देखने को मिलेगा देसी ब्रेकफास्ट इस नज़ारे के साथ। और वीडियो मैंने 2-4 डाउनलोड कर रही थी यूट्यूब की, वो देखेंगे, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा आ रहा होगा ना भाई। अब शुरुआत हो चुकी है नूलरबार प्लेन की। नूलरबार प्लेन क्या है भाई, कि यहाँ पे आपको एक भी ना पेड़ नहीं दिखाई देगा, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है जगह। बिल्कुल आपको ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखाई देंगी, पर एक भी पेड़ नहीं आता इसमें नूलरबार प्लेन में ना, बिल्कुल ऐसे खाली चलता रहेगा। ऐसा हमने भाई एलिस स्प्रिंग्स जब गए थे तब भी नहीं देखा था। घान की जर्नी में ऐसा कोई भी एरिया नहीं आता जहाँ पे ऐसा होता है, पर यहाँ पे ये नूलरबार प्लेन इतना ज़्यादा फेमस है। अगर आप रोड से भी जाते हो तो बड़े बड़े साइन लग जाते हैं कि भाई ये ईस्टर्न एंड है नूलरबार प्लेन का, अभी नूलरबार प्लेन स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखो बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं। अभी कुक से हम हैं लगभग 130 से 35 किलोमीटर दूर। दोपहर के बजने लग रहे हैं 11। ये देखो भाई पटरियाँ आ रही हैं, पड़ी हुई हैं यहाँ पे पटरियाँ। ये पटरियों के जोड़ तोड़ ये सब, ये देखो काफ़ी कुछ पड़ा हुआ आ रहा है सामान, क्योंकि ये पटरी बिल्कुल ही भाई वीरान ने बना रखी है। अरे वाली रेल ट्रैक ना,
काफ़ी सारी पटरियाँ रखी हैं, देखो ये जो चीज़ रेलवे ट्रैक्स में यूज़ होती है ना, रेगिस्तान के बीचों बीच ये चीज़ें रख रखी हैं। दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई, फ़ोन के सिग्नल आने लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल इतना प्लेन है कि अगर 300 किलोमीटर दूर भी टावर लगा होगा तो सिग्नल आ जाते होंगे। डंडा एक ही आ रहा है पर चल रहा है फ़ोन। अभी मैं देख रहा कि भाई कुक के लिए कितना डिस्टेंस बचा है, तो दिखा रहा था लगभग 100 किलोमीटर बचा है, और रोड से डिस्टेंस दिखाने लग रहा है गूगल। मैंने कहा भाई रोड तो मेरे को दिख ही नहीं रही, यहाँ पे कौन सी रोड चल रही है। भाई आप ध्यान से देखो, ये जो कच्ची रोड चलने लग रही है ना, थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में, कई बोर्ड्स भी लगे हुए आ रहे हैं थोड़े थोड़े, ये कच्ची रोड भाई इन्होंने कहा है, मैं बताता हूँ कौन सी वाली, ये वाली, ये इसके ऊपर वाली देखो, ठीक है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कौन सी क्या रोड, देखो थोड़े साइन बोर्ड से भी आते हैं ना, ये देखो जैसे यहाँ पे जिसमें येलो साइन बोर्ड, ये रोड है भाई इनकी, और ये प्रॉपर गूगल मैप्स पे आती है रोड। अगर इस पे आ जाते भाई हम गलती से कि कुक टाउन जाना है भाई, ये इस पे तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये सिर्फ मेरे को लग रहा है रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए बनाई गई है। वो देखो वहाँ पे वो जो रोड है ना, वो रोड है भाई, कमाल है। ये देखो भाई ये टावर है बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच, तभी मेरे चारों डंडे आ गए। ये सोलर से पावर कर रखा है इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेलीफोन कंपनीज है भाई, वोडाफोन, टेल्स्ट्रा और ऑप्टस, चौथी पांचवी हो मेरे को पता नहीं, ठीक है। वोडाफोन तो बिल्कुल ही नहीं भाई, बेकार है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्टस और टेल्स्ट्रा ज़्यादा फेमस हैं। उसमें भी अगर आप ऐसे आउटबैक्स एरिया में जाते हो ना, कि मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेल्स्ट्रा चलती है। ऑप्टस के तो पर खच्चे उड़ जाते हैं भाई, थोड़ा सा भी बाहर आती किसी भी शहर के, ऑप्टस नहीं चलता। किसी बड़े शहर के आसपास आप घूम रहे हो ऑप्टस चल जाएगा, पर टेल्स्ट्रा भाई हर जगह है। चारों डंडे मेरे फ़ोन के आए वो टेल्स्ट्रा के आए थे, ये टेल्स्ट्रा का टावर लगा हुआ था। टेल्स्ट्रा बहुत सही है इस चीज़ों में कि गांव-गांव तक इन्होंने पहुंचा रखा। BSNL टाइप है प्राइवेट कंपनी, पर ऑप्टस बेकार है। ऑप्टस मत लेना अगर आप यहाँ की सिम ले रहे हो तो टेल्स्ट्रा लेना। भाई आज का ये मेन्यू है, इसमें वो नहीं आता स्टार्टर, वो डिनर में मिलता है बस, इसमें 2 ही है। और देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 60% रास्ता कवर कर चुके हैं भाई हम लोग, और बस कुक का शहर आने ही वाला है। मैंने सोचा उससे पहले फटाफट लंच निपटा लूँ। ये आ गया भाई कुक का स्टेशन। So, ladies and gentlemen, approximately 60 Announcement minutes चल time, रही we'll है। be making our way into the township of Cook. Now, when our operations manager Leo will be placing our train into its first position. भाई यहाँ पे भी ट्रेन रुकी हुई है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि ट्रेन इतनी लंबी है ना और टाउन छोटा सा है, तो भी आधी ट्रेन में पानी भरेंगे और फिर इस ट्रेन को मूव कराएंगे और फिर दूसरे वाले सेक्शन में पानी भरेंगे। जब दूसरे वाले सेक्शन में पानी भरने की बारी आएगी तब ये दरवाज़ा खोल लेंगे, लगभग आधे घंटे के लिए हमको बाहर जाने देंगे। फटाफट जाके ड्रोन सेटअप करता हूँ, फटाफट जाके फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता हूँ और आपको इंजॉय करवाता हूँ वीडियो में। और क्या, चलो खाना हो गया, चलते हैं रूम में। एक चीज़ जो एडिलेड के बाद चेंज हुई थी वो थी भाई ये वाला कैबिन, मतलब ये वाला डिब्बा नहीं था। पहले एक ही गोल्ड सिंगल था और अब 2 डिब्बे गोल्ड सिंगल के हुए। ये वाला एक्स्ट्रा लगाया है और एक गोल्ड ट्विन वाला हटा दिया डिब्बा। चलो भाई दरवाज़ा खुल चुका है और यहाँ पे रूम नंबर बताना होता है A10 या। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उड़ाएंगे ड्रोन, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उतारने में। फिर हम चलते हैं, चलो चलते चलते बात करते हैं। टाइम कम है यहाँ पे, थोड़ा आधा घंटा ही मिलेगा, क्योंकि जब तक पानी भर रहे हैं तब तक ही है। पेट्रोल कहने वाला था, पेट्रोल भर रहे हैं। पर पहले जब ये ट्रेन रुकती थी तो मैंने कई वीडियोस में देखा था कि भाई जब पहले बार पानी भरते थे तब भी लोग उतार देते थे, फिर ट्रेन को हिलाते भी थे, फिर लोगों को ज़्यादा टाइम मिलता था, लगभग 1 घंटा मिल जाता था। पर अभी इन्होंने ऐसा नहीं करा। इनको ऐसा लग रहा था कि भाई मान लो कि ट्रेन को दोबारा हिलाएं दूसरी पोजीशन में आने के लिए, और कोई ट्रेन के नीचे ना आ जाए,
बूढ़े बूढ़े लोग, कोई भाई आगे ही ना कूद जाए। तो जब फाइनल पोजीशन पे रुक गई ट्रेन, फिर इन्होंने कहा है उतरो। अब यहाँ पे कहीं पे रुक के हम ड्रोन उड़ाते हैं। थोड़ी हवा तो चल रही है पर ड्रोन इतना सहन कर जाएगा मेरे हिसाब से। वो देखो वो लगा हुआ भाई टेलस्ट्रा का टावर, बढ़िया कंपनी है टेलस्ट्रा। ये देखो ये रही अपनी ट्रेन। भाई ड्रोन शॉट्स कैसे लगे जरूर बताना। यहाँ पे विंड एक तरफ की बहुत तेज हो रखी है, तो मैंने दूर भेज दिया ना, चला तो बहुत आराम से गया कि भाई इतनी जल्दी पहुंच गया। मैंने कहा यार बड़ी जल्दी पहुंचा। वापस लाते वक्त ना भाई जब इसकी स्पीड 10-15 मीटर तक भी हो जाती है, 10 मीटर तक 3 मीटर की से वापस आ रहा था। कई बार स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग आई। यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है। अच्छा है वैसे, वेदर अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं लग रही है। तो अब हम पहुँच गए हैं कुक की टाउन में। पहले यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते थे, अब सिर्फ इंडियन पैसिफिक ट्रेन को सर्विस करने के लिए 4 लोग यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। ये उनके घर वगैरह बोला है, किसी भी अबेंडन बिल्डिंग वगैरह के अंदर नहीं जाना। और ये एक स्टैचू वो लगा रखा है पत्थर, जिसमें कुक टाउन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है। लगभग 1300 किलोमीटर हम और कवर करके आ चुके हैं एडिलेड से, कुक पे पहुँच चुके हैं हम। तो लगभग 3000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है हमारा। 1200-1300 किलोमीटर और बचा है। ये इन्होंने पूरी टाउन का इमरजेंसी असेंबली पॉइंट बना रखा है। अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो सब लोग यहाँ पे आके असेंबल होंगे। कुछ भी नहीं है पूरी टाउन में। और मेरे को सच बताऊँ, घान से काफ़ी छोटी लग रही है ट्रेन। पता नहीं एरिया में ऐसे खड़े हैं कि इसलिए लग रही है, या फिर है घान से छोटी ट्रेन। पर ड्रोन ने बहुत जल्दी कवर कर दिया था डिस्टेंस आपको पूरा ट्रेन दिखाने का ना, या विंड की वजह से हुआ है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे एक बंदे का एक घर है और यहाँ के रेजिडेंट हैं। 4 रेजिडेंट्स में से एक कहते हैं इस टाउन के रेजिडेंट्स को ना हाथ पे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 4 ही लोग हैं। वैसे यहाँ पे देखो ये सब रोड वगैरह इन 4 लोगों के लिए नहीं है। ये पहले बहुत सारे लोग रहते थे, फिर इसको अबेंडन कर दिया गया टाउन को, क्योंकि ज़्यादातर माइनिंग टाउन्स वगैरह ऑस्ट्रेलिया में जब माइन वगैरह का काम बंद हो जाता है तो इतने वीराने में आके कौन ही रहेगा ना, तो इसलिए उसको अबेंडन कर देते हैं। फिर चले जाते हैं सारे लोग अपने अपने घर। ये देखो भाई यहाँ पे सारा पानी भरने का अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने ट्रेन में। भाई लंबी इतनी है ट्रेन तो 2 बार करके भरना पड़ रहा है। फ्यूल पंप रनिंग व्हेन ऑरेंज लाइट इज फ्लैशिंग। अच्छा फ्यूल पंप भी होगा यहाँ पे मेरे हिसाब से। ट्रेन में क्या पता फ्यूल भी भरते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भाई ट्रेन की लेंथ है 800 मीटर है। मैं ड्रोन के साथ चलता चला गया तो मेरे को पता ही नहीं चला टाउन तक। अब हमारा डिब्बा सबसे आगे हो गया है, इंजन हमारे डिब्बे के बिल्कुल पास लगा हुआ है। और अभी इन्होंने बोला है, एक तो देखो ऑस्ट्रेलियंस मेरे को ये बता रहे जब मैं लंच कर रहा था ना, कि ये ऑस्ट्रेलियंस का वेविंग साइन है, मतलब हेलो कहने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे इतनी मक्खियाँ होती हैं। तो अब हमारा जो डिब्बा है वो सबसे आगे लग गया है इंजन के पास। और इस टाउन में कोई भी वो वाला साइन नहीं है कि हॉर्न वॉर्न बजाएं। तो बोले ट्रेन का एक बहुत बड़ा हॉर्न बजेगा, उसका मतलब सब लोगों को वापस आना है। इंजन तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 4 डिब्बे बचे हैं, पहुँच ही जाऊँगा। भाई हमारा डिब्बा है, ये ट्विन है, ये ट्विन है, ये सिंगल वो वाला। हमसे आगे बस एक डिब्बा है, वो शायद क्रूज़ का है, क्रू लोगों का। और ये वाला हमारा डिब्बा है, सबसे आगे लग गया। अब वो ये सबसे आखिरी में था, अब इंजन आगे लग गया तो हमारा सबसे पहले हो गया। लो भाई यहाँ पे पहुँच गया मैं। इंजन पे भी ट्रेन के लगभग आखिरी से आया हूँ मैं, बिल्कुल 600 मीटर तो चलाऊँगा एटलीस्ट। इंजन सबके सेम है, घान का भी ऐसा ही, ग्रेट सदर्न का भी, ओवरलैंड का भी, बस
पेंट अलग कर रखा है। चलो भाई, ये था इंडियन पैसिफिक का इंजन। एक ही इंजन है यार, मेरे को लग रहा था दो, शुरुआत में तो दो थे मेरे हिसाब से, वो पहाड़ों पे चढ़ाने के लिए थे बस, जब ब्लू माउंटेन्स पे चढ़ रहे थे। फिर अब एक ही कर दिया, क्योंकि दूसरा तो दिख नहीं रहा, चलने का टाइम हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि अब सिर्फ प्लेन है, सीधा सीधा जाना है, तो एक इंजन भी खींच सकता है। बढ़िया स्टॉप्स बना रखे हैं यार, मतलब यही देखने वाली चीज़ें हैं जहाँ पे रोक रहे हैं ये। अब अगला स्टॉप हमारा 500 किलोमीटर बाद है, जहाँ पे हम डिनर भी ट्रेन से बाहर बैठ के करेंगे। रॉलीना करके जगह आएगी, रवालीना, वो पड़ेगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अभी तक भी हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं करा है, बॉर्डर क्रॉस का साइन आगे आएगा। अच्छा, ये वाला ना रेड कैबिन है। रेड आपको याद होगा हमने लिया था जब ओवरलैंड ट्रेन, मेरे को लग रहा है सिटिंग कैबिन होगा ये, पर अब शायद इसकी सेल करते नहीं है लोग, वैसे ही जोड़ रखा है। फिर हमसे आगे 2 कैबिन हो गए, फिर तो ये हमारा है तीसरे वाला। चलो भाई, मैं तो आ गया वापस अंदर। चलो भाई, कुक के शहर से हम निकल चुके हैं अपने अगले शहर रॉलीना के लिए। बाय बाय कुक भाई, शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी यहाँ पे आना नहीं होगा। अभी जिस ट्रैक पे हम चलने लग रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, जो कि जाता है 300 माइल्स तक भाई। इसका मतलब लगभग 480 किलोमीटर तक बिल्कुल ट्रेन नाक की सिधाई में चलती रहती है, बिल्कुल ऐसी सीधी, कोई कर्व नहीं आता, कोई बेंड नहीं आता, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी नुलबार प्लेन में। और रॉलीना तक भी ये सीधी सीधी चलती रहेगी, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, पर इसमें बीच में एक सेक्शन आता है जहाँ पे 500 किलोमीटर, लगभग 480-500 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी चलती है ट्रेन। आप कोई कर्व वगैरह नहीं देख सकते। अब तो वैसे भी हम इंजन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 2 डिब्बे बाद तो हमारा इंजन है, पीछे की ट्रेन हम देख पाएंगे अगर कहीं पे कर्व होती है तो। भाई बॉर्डर आ गया है, और इस बार स्लो कर ली इन्होंने। left and right hand side in direct of travel if you would like a photo opportunity. भाई पिछले बॉर्डर पे इन्होंने स्लो ही नहीं करी और ना अनाउंसमेंट करी, गलती करी है इन्होंने। मैं इनके फीडबैक फॉर्म में लिख के जाऊंगा, क्योंकि भाई करना चाहिए था, फुल स्पीड में भगा के ले गए थे। पर अभी मैंने ट्रैक कर लिया और अनाउंसमेंट भी हो गई है। ये आ गया भाई, वेलकम टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वो गया बोर्ड वेलकम का, पर भाई बाय बाय साउथ ऑस्ट्रेलिया का तो आया ही नहीं। वेलकम का आया बस, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की 7वीं स्टेट / टेरिटरी में आपका स्वागत है। तस्मानिया के अलावा मैंने अब ऑस्ट्रेलिया का सारी स्टेट्स और टेरिटरी विजिट कर लिया है, अच्छे से विजिट करिए। बस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कम विजिट होएगा, सिर्फ पर्थ जाऊँगा मैं, वरना औरों में तो भाई बहुत घूमे हैं, है ना। और अभी भी नुलबार प्लेन चलने ही लग रहा है, कोई पेड़ नहीं आया बहुत देर से। अब इस ट्रेन को लगभग 2-3 मिनट स्लो चलाना पड़ेगा, क्योंकि 800 मीटर दूर है। हमारा सबसे पहले आया डिब्बा, 800 मीटर दूर है लास्ट वाला डिब्बा, फिर ट्रेन को दोबारा खींचेंगे। अब हम चलते हैं नहाने भाई, क्योंकि सुबह थोड़े बाथरूम्स वगैरह बिजी हो जाते हैं। वैसे ही गोरे सुबह नहाते हैं ना जाके सारे, वैसे तो जनरली रात को भी नहाते हैं लोग, पर दोपहर में कोई नहीं नहाता, तो मैं दोपहर का टाइम अपना आराम से जाओ, आराम से नहाओ भाई। अभी आने वाला है फॉरेस्ट का टाउन, और फॉरेस्ट का टाउन उसका नाम इसलिए फॉरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं पौधे हैं, इसलिए नहीं है। फॉरेस्ट टाउन इसलिए नाम रखा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कोई प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली बार नुलबार प्लेन सक्सेसफुली पार करा था, उनका नाम फॉरेस्ट था, सरनेम या फिर नेम होगा, तो फिर उनके नाम पे रखा था। यहाँ पे आज की तारीख में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं वो। वहाँ पे देखो एक टावर भी आ गया दूर, थोड़ा बिजली के खंबे भी हैं, हस्बैंड वाइफ है, और उनका काम है यहाँ पे एक, ये देखो इंडियन पैसिफिक का लोगो भी बना रखा था इस ड्रम पे। उनका काम है भाई, यहाँ पे एक एयरपोर्ट है उसको मेंटेन करना। वो एयरपोर्ट पे सिर्फ रनवे है, इमरजेंसी के टाइम पे जेट की रिफ्यूलिंग करना, जेट की लैंडिंग वगैरह देखना, बहुत ही इमरजेंसी, मतलब ऐसा नहीं कि डेली होता है। और वो एक होटल भी रन करता है कपल। और अगर आप आते हो कहीं से पहुंच जाते हो इस रोड पे, टूटी फूटी रोड पे, तो वो आपसे लेंगे पर पर्सन एक दिन रहने का 380 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और नहाने के $20 एक्स्ट्रा, 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये वाला होगा, मेरे को लग रहा है उनका घर आ गया ये। 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पर्सन पर डे आपको इनको देना पड़ेगा। और जब इंडियन पैसिफिक वापस आती है, पर्थ से सिडनी की साइड जाती है, तो इस कपल को ये ग्रोसरीज भी डिलीवर करके जाते हैं। पर ये देखो फॉरेस्ट का टाउन आ गया। ये टाउन क्या मतलब, एक ही वो है, घर है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, और उन्होंने अपना एयरबीएनबी खोल रखा है। तो
अगर आप आओ गंदी सी इस रोड से पहुंच जाओ यहाँ पे तो $400 पर पर्सन देना और यहाँ पे रुक जाना। बहुत महंगा है पर उनको सरकार के द्वारा ही मेरे को लग रहा है पॉइंट करा गया है कि आपको यहाँ पे रनवे वगैरह की मेंटेनेंस करनी है और रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए यहाँ पे फ्यूल वगैरह जेट के रखे हुए हैं। तो बस ये था फॉरेस्ट का टाउन। अब हम पहुँचेंगे रोलिना लगभग 2.5 घंटे में। और भाई यहाँ पे चल रहा है ट्रिविया और ये थोड़े ऑस्ट्रेलियन टाइप सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा भाई मैं इनकी टीम में हो जाता हूँ और सब लोग ट्रिविया खेल रहे हैं। भाई हमारे पहले 2 आंसर गलत हो गए। आंटी जी ने पहले सही लिखा था, फिर वो काट के चेंज करा, देखते कितने सही होते हैं। भाई आंटी ने बहुत अच्छा खेला, 16 हो गया और हम हार गए, 18 वाला था विनर। भाई ये पहुंच गए थे हम रोलिना की टाउन में, पर ये देखो हमारे लिए सेटअप हो रखा था सारे का सारा। ये यहाँ पे बैठ के हम डिनर करते, पर अब यहाँ पे बैठ के हम डिनर नहीं करेंगे भाई। देखो कितनी सारी टेबल लगी थी ना, एक टेबल पे 4-4 जने बिठा देते, 8-8 जने। तो भाई अब हम ट्रेन से बाहर बैठ के डिनर नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बोला भाई बारिश का मौसम हो रखा है। वैसे तो यार मैं सही बताऊँ तो बिल्कुल क्लियर वेदर है बाहर, मेरे को नहीं लग रहा बारिश का मौसम हो रहा है, पर ये कह रहे बारिश का मौसम है इसलिए बाहर डिनर हमने कैंसिल कर दिया। ट्रेन में ही करना पड़ेगा, पर 7:30 बजे ट्रेन का दरवाज़ा खोलेंगे, अभी 6:30 हो रहे हैं। 6:45 से डिनर चालू हो जाएगा, 7:30 बजे ट्रेन का दरवाज़ा खोलेंगे। बाहर जाके आप ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हो और फिर यहाँ से चल पड़ेंगे। शिट यार, यही तो सबसे ज़्यादा मस्त एक्सपीरियंस होता है। बाहर देखो लैंप वगैरह भी रख रखे, इन्होंने सब सेटअप वगैरह कर रखा है। सनसेट हो रहा था मस्त जाते बाहर। अब 7:30 बजे दरवाज़ा खोल लेंगे, जब तक सब कुछ काला डार्क हो चुका होगा, कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा मैं तो। ये देखो भाई, ये था इतना प्यारा सनसेट। ये तो इन्होंने शीशा साफ नहीं कर रखा, मुश्किल से कैमरे ने फोकस लिया। क्या मस्त सनसेट लग रहा है ना। लगभग 5 मिनट में होने वाला था सनसेट, ये होने वाला है मतलब। पर इनको भी खोल देने चाहिए दरवाजे, जो नहीं कर पा रहे डिनर वो बाहर जाके घूम लेते। पर चलो इनका भी कुछ होगा भाई कि पैसेंजर खो वो ना जाए, क्या पता नहीं क्या है क्या। भाई ये उतर गया मैं ट्रेन से नीचे और कह रहे हैं कि 7:45 पे खोला और बोला कि 7:15 तक हो सके तो वापस आ जाना भैया। वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो आप पी सकते हो और खा सकते हो कुछ, ताकि हम आपका डिनर भी टाइम पे सर्व कर दें। थोड़ा लेट कर दिया यार, मेरे हिसाब से तो आते ही इनको खोल देना चाहिए था। और मैं चप्पलों की जगह भाई जूते पहन के आया हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे डेंजरस, सबसे वेनमस 25 सांपों में से 21 सांप ऑस्ट्रेलिया में है। आज ये ट्रिविया का क्वेश्चन था, ट्रिविया मतलब क्विज जो ले रहे थे ना उसमें क्वेश्चन था। चलो वहाँ जाके देखते हैं क्या मिल रहा है, थोड़ा बहुत खाते हैं, इंजॉय करते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई रोलिना का साइन बोर्ड, इस पे भी इन्होंने माला सी बना दी, दिवाली की लड़ी। यहाँ पे पूरा सेटअप कर रखा है इन्होंने। अपने सिंगर भाई साहब, इन्होंने ही हमारा आज क्विज लिया था और ये ही यहाँ पे म्यूजिशियन है, बताया था इन्होंने। तो ऐसा सेटअप था यार डिनर का, कितना बढ़िया होता ना, यहाँ बैठ के डिनर खाते मज़ा सा आ जाता। पर चलो जैसा भी है, अब थोड़ा शायद स्नैक्स हैं वो खाते हैं। But I can tell a zero from a one. Just a little bit of romance wouldn't stand a chance. It's only just more than nothing. भाई सबसे बेस्ट स्टॉप है ये, गान का भी और इनका भी। डिनर बाहर होता तो मैं तो जाता। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी। खड़े होने में मज़ा आ रहा है। 15 डिग्री के करीब वेदर हो रखा है। और Come on, waltz, sing Matilda with me, everyone. Waltz, sing Matilda, waltz, sing Matilda, you come waltz, sing. ये जो बिल्डिंग है देखो, ये रोलिना पोस्ट ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट लिखा है। चलो भाई ट्रेन में चलते हैं वापस। वैसे तो अभी इंजॉय कर सकते हैं 9 बजे तक, पर डिनर करने के लिए उन्होंने कहा था भाई पहले आ जाना थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से सर्व कर सके। हमने डिस्टेंस कवर कर लिया लगभग 3300 किलोमीटर। पर्थ यहाँ से सिर्फ बचा है 1000 किलोमीटर और कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। ट्रेन शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी लेट चल रही है 1 घंटा, पर ये कवर अप कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी इसके बीच में तो आ ही नहीं रहा ना।
तो काफ़ी अच्छा था। वेदर हो रहा है भाई 15 डिग्री, हवा चलने लग रही है तो 12-13 लग रहा है और मस्त ठंडा ठंडा हो रखा है, बढ़िया है। ये मेरे को कैनेडियन ट्रेन से दोनों का, घान का और इंडियन पैसिफिक का बहुत सही लगा कि ये बीच में उतारते हैं लोगों को, 2-3 घंटे मज़े करने के लिए छोड़ देते हैं। चलो चलते हैं, डिनर करते हैं। भाई आज है डिनर में वेजिटेरियन करी, इसमें शायद मशरूम वगैरह होंगे और पापड़ है, चावल है। कहते लैम्प वगैरह का कुछ लेके आना है, मैं कहा भाई वेजिटेरियन करी लेके आ जाओ तुम। भाई थोड़ा इन्होंने ना अजीब कर रखा है, मेन कोर्स भी ऐसे ही पूछ के चले गए कि क्या खाओगे, 3-4 ऑप्शन ऐसे मुंह से बता दिए, मेन्यू भी नहीं दिया, पानी भी अभी आया है, डेजर्ट में भी कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को लग रहा है आज बाहर का कैंसिल हुआ है तो उनको कोई दिक्कत हुई है, तो यही डेजर्ट है। डेजर्ट अच्छा है पर मतलब जैसे नॉर्मल डिनर होता है वैसे नहीं आया भाई आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आखिरी दिन हमारा ट्रेन पे, देखते हैं कैसा क्या नज़ारा चल रहा है। वाह, दोबारा से पेड़ आ चुके हैं और सैंड आप देखो बिल्कुल लाल हो चुकी दोबारा से, ये जैसे कान में हो गई थी वैसी लग रही है लाल सैंड। पर्थ बचा है हमारा लगभग 350 किलोमीटर बस, और टाइम हो रहा है लगभग 7 बज रहे हैं, पर बहुत आराम से जा रही है ट्रेन, काफ़ी टाइम लगाएगी मेरे को लग रहा है। बंदा अगर स्पीड में जाए तो ये ट्रेन हमको 3 घंटे में पहुँचा सकती है, पर मेरे को लग रहा है 7 से 8 घंटे लगाएगी अभी। आखिरी भाई अपना ब्रंच, काफ़ी ऑप्शन देते हैं ब्रंच में क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट कंबाइन सा कर देते हैं। और हम पहुंचने वाले पर्थ, लगभग सिर्फ बचे हैं 200 किलोमीटर। बहुत स्लो चल रही है अब ट्रेन, पता नहीं क्यों, ओनली 200 किलोमीटर बचे हैं। लो भाई, ये पहुंच गए हैं हम लोग पर्थ, और अभी आने में और टाइम लगेगा क्योंकि भाई बहुत ही स्लो चल रही है ट्रेन, जैसे आप देख रहे हो। फाइनली हम पहुंच गए हैं ईस्ट पर्थ टर्मिनल। ये मेन स्टेशन नहीं है पर्थ का, पर इसी स्टेशन पे आती है भाई इंडियन पैसिफिक। 3:30 हो चुके हैं, थोड़ा लेट हो गई है शायद, पर चलो कोई नहीं, हमको कोई काम था नहीं आज। चलो भाई, बुलावा आ गया है कि भाई उतर जाओ, सब लोग जा चुके हैं, मैं शायद आखिरी बंदा हूँ क्योंकि शायद खड़े ही होंगे भी लोग, आराम से उतर रहे होंगे, तो चलते हैं। भाई ये ट्रेन देखो इतनी लंबी है, ये कहते हैं यहीं से उतरना पड़ेगा। बाहर खड़ी है प्लेटफॉर्म के, यहाँ तो चलो 2 में करके नहीं लगाई। फाइनली भाई पर्थ पहुँच चुके हैं, बहुत गर्मी हो रही है, अभी तो नहीं लग रही क्योंकि ठंडी ठंडी ट्रेन में से उतरे हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा स्टाफ भाई वेलकम करने के लिए, बाय करने के लिए। लो भाई, 4 दिन और 4352 किलोमीटर के बाद हम पहुँच गए हैं पर्थ सिडनी से, और मेरे फाइनल वर्डिक्ट से ही होंगे। दोनों ट्रेन में आप पूछोगे कौन सी अच्छी थी, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, पर इसके थोड़े शीशे साफ़ नहीं थे। मेरे हिसाब से भाई क्रू को शीशे साफ़ करने चाहिए, एटलीस्ट ट्रेन चलने से पहले तो करने ही चाहिए, फिर जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पे दोबारा करने चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट ट्रेन है भाई, व्यू ही तो देखने आ रहे हैं, और शीशा बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई, अगर आपको गोल्ड सिंगल या फिर गोल्ड ट्विन में से कोई ऑप्शन मिलता है लेने का, तो आप ट्राई करो गोल्ड सिंगल ही लो। अगर 2 बंदे हो तब भी आपको 2 अलग अलग कैबिन मिलेंगे, दोनों को विंडो मिलेगी, दोनों को अपना वॉश बेसिन मिलेगा। बस ये हो जाएगा कि आपको अलग अलग सोना पड़ेगा, वो तो आप गोल्ड ट्विन में भी नहीं सो पा रहे, वो तो ऊपर नीचे सो रहे हो। और या फिर अगर आप थोड़ा ऊपर बजट कर सकते हो तो गोल्ड प्रीमियम, अगर डबल बेड कपल हो तो आप डबल बेड लोगे तभी फ़ायदा है, वरना तो सिंगल ही सोना है। फिर तो आप अलग अलग लो, आपको 2 शीशे भी मिलेंगे, 2 तरफ का व्यू मिलेगा आपको, तो वो मर्ज़ी है आपकी। दोनों का प्राइस लगभग सेम रहता है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं ईस्ट पर्थ टर्मिनल, और ये पर्थ शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है हमको, कौन से हॉस्टल में जाना है, क्या करना है। यहाँ तो स्टेशन भी नहीं है भाई, बैठने के लिए जगह भी नहीं है। सामने देखो, खाली बिल्कुल।